आदाब, नमस्कार। आज मौसम बहुत ही खुशनुमा है, अच्छा लग रहा है। आज दोस्तों मेरे मन में कुछ बात आई है जिसको मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर किया जाए। हमारे कुछ यार दोस्त जो थोड़े से परेशान हैं, दुखी हो जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम अपना रहन सहन ठीक कर ले और थोड़ा नेचर से, प्रकृति से प्यार करने लगे तो हमारी खुशी का लेवल बढ़ जाएगा। हम बहुत सारी परेशानियों से, दुख से, तकलीफ से भी बच जाएंगे। मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर जो परेशानियां हैं उन्हें हम ही पैदा करते हैं। जैसे आजकल आप देखिए कि पहले हमारे गांव में भी लोग एकदम नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से अपना जीवन बिताते थे। हम लोग जब गांव में थे तो सुबह सब लोग, ज़्यादातर लोग जो खेत वेत में गए, कुछ काम वाम करके लौटे, नहाए धोआए, फिर 9-10 बजे के करीब हम लोग या स्कूल जाते समय भी दाल चावल जो भी है भरपेट खाना खा कर जाते थे। शाम में थोड़ा भूजा वूजा टाइप का कुछ खाया। ये बिहार, बंगाल, नेपाल वेपाल सब हमारी तरफ यही कल्चर था। और शाम में गांव में जैसे रात होने से पहले, मतलब शाम के वक्त ही खाना वाना बन जाता था, लोग खा के फिर आराम करते थे और एकदम सुबह से अपने ब्रह्म मुहूर्त में जगे, सूर्योदय के पूर्व ही, और अपने अपने कामों पे लोग लग जाते थे। तो ये अभी साइंस ने प्रूफ कर दिया है कि ये एकदम, ये जो नेचुरल तरीका है, ये अपने शरीर के लिए, अपनी आत्मा के लिए और मन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं शाम में तो सोने से पहले खाना पच जाता है और शरीर को आराम मिल जाता है, नींद अच्छी आती है। मगर आजकल मैं जब मुंबई जाता हूँ तो वहाँ दोस्तों को देखता हूँ कि दिन में देर तक सोए हुए हैं और रात में ड्रिंक करना और खूब खाना, पता नहीं खाए जा रहे हैं। तो इससे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे जो भगवान महावीर थे, जिन्हें सभी मानते हैं, उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी है जो जैन लोग फॉलो करते हैं कि सूर्यास्त के बाद वो लोग खाना नहीं खाते हैं। तो सूर्यास्त के बाद वो लोग, जो अहिंसा वाली जो बात है वो तो ठीक है कि चलो मुंह में कीड़े पड़ जाएंगे या हिंसा, किसी जीव की हिंसा हो जाएगी, वो तो अलग बात है, उसे जैन लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। मगर हम लोग इस बात पे ज़्यादा नहीं जाते हैं। मगर वो बात भगवान महावीर की बहुत अच्छी है कि अगर हम सूर्यास्त तक खाना खा ले, भोजन कर ले, तो हमारा जो शरीर है उसे रात में बहुत अच्छा रेस्ट मिलेगा। जितने भी ऑर्गन हैं वो खाना वाना पचा उचा के और वो भी आराम करेंगे और फिर सुबह से आप अपने काम में लगे। अभी देखिए, जैसे शाम होते ही जितने जानवर हैं, जितने पंछी हैं, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी आराम वाले मुद्रा में आ जाते हैं। जब सूर्योदय होता है तो जो सूरज की किरणें हैं जब हमारे पेड़ पौधों के पत्तों पे पड़ती हैं तो उनके जो हरे पत्ते हैं, क्लोरोफिल और का सूर्य की किरणों से जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इससे ग्लूकोज बनता है और हमारे पेड़ पौधों को ताकत मिलती है। और जब हम भी खाते हैं उन पत्तों को तो हमें भी ताकत मिलती है। तो खुश रहना है तो हमें भी नेचर के साथ चलना चाहिए। और एक और चीज़ है, एक धर्म की भी जो बात है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जो बातें हैं ये तो अलग है। आप चाहे जिस धर्म को मानिए,
ये आपका अपना चॉइस है। मगर आदमी को प्रकृति के साथ चलने में वो आनंद है कि आप देखिए, जैसे अगर आप प्रकृति के साथ चलेंगे तो खुशी का लेवल अच्छा रहेगा, और नहीं चलेंगे तो उसका क्या होता है कि जैसे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, सब धर्मों में कहा गया सुबह जगने के लिए। तो अगर आप थोड़ा सुबह जगेंगे, नमाज पढ़ेंगे या साधना ध्यान करेंगे तो आपके मन को भी बहुत सुकून मिलेगा, आपके मन को भी ताकत मिलेगी, आपका मानसिक विकास भी होगा, आपकी रूहानी तरक्की भी मिलेगी, आपकी आत्मा को भी ताकत मिलेगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो दिन भर मन में कचरा भरेंगे तो उनका आत्मा पे भी असर होता है। और फिर जब वो थक जाते हैं तो फिर वो उनको शराब चाहिए, उनको लगता है कि थोड़ा सा हम शराब पी लेंगे तो थोड़ा हम रिलैक्स हो जाएंगे। कुछ लोग सुट्टा मारेंगे, कुछ लगातार चाय पिए जाएंगे। अब तो उससे भी बढ़ के लोग ड्रग्स लेने लगे हैं। मगर जो लोग नेचर और प्रकृति के साथ चलते हैं उन्हें कहाँ ज़रूरत है। हम लोग तो गांव में जब बचपन में थे तो चाय भी नहीं मिलता था, चाय और पीने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि प्रकृति के साथ रहने पर जो ताकत, कोई ज़रूरत नहीं है आप किसी दूसरे चीज़ की। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि अभी के माहौल में जितना तनाव बढ़ते जा रहा है उससे बचने के लिए हमको और आपको चाहिए कि हम भी नेचर के साथ रहें। अगर आप सुबह सुबह पार्क में निकल जाइए तो हरे हरे पत्तों को देख के भी मन को, आंखों को अच्छा मिलता है, ठंडक सी महसूस होती है। चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, सूरज की लालिमा को देखना, नीले नीले आसमान को देखना, ये सब बहुत ताकत देता है। और जो लोग भी प्रकृति के करीब रहते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। आपकी खुशी का लेवल इतना बढ़िया रहेगा कि आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुट्टा मारने की, शराब पीने की, ड्रग्स लेने की। तो थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। आजकल बच्चे लोगों को देखिए, देर तक जगे रहते हैं और सुबह देर तक सोते भी रहते हैं। तो कोरोना काल में ये और भी बढ़ गया है, लोगों का रूटीन ख़राब हो गया है। तो हमें बच्चों को भी समझाना चाहिए, जबकि वो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं सब जानबूझ के भी गलती करते हैं। और आजकल देखिए रात में साइंस जितना तरक्की किया है उसका भी कितना नुकसान हुआ है कि टीवी से आदमी छूटता है तो मोबाइल लेके बैठ जाता है। मोबाइल पे भी फेसबुक चलाते चलाते जब उसका मन भरेगा तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम खोलेगा, उसके बाद थोड़ा व्हाट्सएप चेक करने लगेगा। तो उसे पता ही नहीं लगता है कि रात के कितने समय बीत गए, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगे हुए हैं। और सब समय की बर्बादी, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। उससे मन खराब, उससे शरीर खराब। और जब मन शरीर पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा तो उससे हमारी आत्मा को भी ताकत नहीं मिलेगा। और जो हमारे शरीर के जो ग्लैंड्स हैं आजकल देखिए वो भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, उनका सिक्रीशन गड़बड़ हो जाएगा। तो आजकल बीमारियों को भी देखिए कितना, किडनी की बीमारियां, लीवर की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां क्यों फैल रही हैं? क्योंकि हम अपने शरीर को, अपने अंग को स्वस्थ नहीं रख रहे हैं। हमें तो सांस लेने का भी तरीका नहीं मालूम। हजारों साल पहले पतंजलि जी ने या वेद व्यास जी ने इन बातों को महसूस किया और उन्होंने आदमी कैसे स्वस्थ रहे, किस रास्ते पे चले कि उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा स्वस्थ हो, उसका विकास हो, उस पर उन्होंने लिखा। सांस प्राणायाम क्या है, सांस लेने का तरीका है कि आदमी को कैसे सांस लेना चाहिए। हमें बहुत ज्ञानी लोग भी हैं मगर उनको भी सांस लेने का मालूम नहीं है, बस हल्की हल्की सांसें लेते हैं। इससे मन भी शांत नहीं होता है। अगर आप सुबह में गहरी सांस भी लें, गहरी सांस मतलब केवल सीना फूलने से नहीं है, नाभि के नीचे से अगर आप गहरी सांस लेंगे
थोड़ा सा रोके छोड़े। प्राणायाम की बहुत सारी विधियां हैं यहाँ, तो नहीं बताया जा सकता, उसे तो सीखना पड़ेगा किसी गुरु, किसी योग गुरु से मिलके। और नहीं भी तो कम से कम गहरा सांस लेने में क्या है, नाभि के पास है, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा रुकिए, छोड़िए, इससे भी शरीर में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। तो आसन प्राणायाम के बाद ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, इबादत की, हमारे नमाज भी क्या है, सब आसन ही तो है। जो लोग जान गए हैं, जो लोग सूफी संतों के रास्ते पे चलने वाले हैं, जिनको हकीकत का, सत्य का पता है, वो कभी भी धार्मिक पचड़े में नहीं पड़ते हैं। वो कभी किसी को तकलीफ पहुंचाने का, दिलों को तोड़ने का, बांटने का काम नहीं करेंगे। आप किसी भी दरगाह पे चले जाइए, किसी मठ पे चले जाइए, जहाँ पे कोई सूफी या संत रहे होंगे कभी सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, वहाँ भी इतना असर है कि आपसे जो भी मिलेगा प्यार से मिलेगा। और उन लोगों ने कभी तोड़ने और बांटने वाली बात नहीं की। हमारे दिल्ली में तो सूफी संतों का, राजे महाराजाओं के साथ गढ़ था ये। हमारे अमीर खुसरो साहब, हमारे जाए रस खान साहब, इतने अपने ज़माने के पावरफुल लोग थे। मगर इन लोगों को भी, बहुत अच्छे शायर भी थे, इन लोगों ने भी, जो बगल में वृंदावन था उससे लगाव था, वहाँ जाते थे। और कृष्ण भक्ति पे बहुत कुछ लिखा है इन लोगों ने। अगर जो लोग कृष्ण के मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझते हैं उनको, उन्होंने ज़रूर सुना होगा, इनको पढ़ा होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के कलाम, या अमीर खुसरो साहब के कलाम, या रस खान के कलाम। तो दोस्तों, आनंद इसी में है, मज़ा इसी में है, खुशी इसी में है कि हम नेचर को प्यार करें, प्रकृति से प्यार करें। और ऊपर वाले ने हम सबको बनाया है, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पंछियों को, सबसे प्यार करें, नेचर के साथ चलें, खुश रहें और अपनी इस छोटी सी जिंदगी को अच्छे से आनंद के साथ बिताएं। मेरे मन में कोई बात आता है तो ये अच्छा एक माध्यम मिल गया है फेसबुक, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे यार हैं, उनको आगाह करते रहें, उनको भी अपना जो अनुभव है, जो घुमक्कड़ी से और जो सूफी संतों के साथ कुछ समय बिता के जो मुझे महसूस हुआ है, जो सुबह जग के और नेचर के करीब रह के जो महसूस हुआ है, उसे बताया जाए। बातें बहुत छोटी छोटी ही हैं, मगर हम अमल नहीं करते हैं, इसलिए दुख होता है। आप कभी इसको अपना के देखिए। अगर आप रात में देर रात तक जगते हैं तो सुबह उठ के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप देर रात तक खाते पीते रहते हैं तो एक बार थोड़ा पहले खा कर देखिए, बहुत अच्छा रहेगा, आपके शरीर को भी बहुत आराम मिलेगा। हमारे जैन संप्रदाय में शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद भोजन करने को हिंसा में लिया गया है। तो हिंसा मतलब जीव और छोटे छोटे जो फतिंगे हैं, उनकी हिंसा से नहीं है। अगर आप अपने शरीर को भी कष्ट देते हैं, नहीं, आपका के जो ऑर्गन है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आराम करना चाहता है और आप उसको काम पे लगाएंगे, उसको मजबूर करेंगे, देर रात तक 11-12 बजे तक कुछ कुछ डालते रहेंगे, तो ये भी शरीर के साथ हिंसा ही है। तो मोहब्बत कीजिए अपने अंगों से भी, उसे भी आराम दीजिए। कम से कम 12-14 घंटे का अगर आप आराम देंगे ना अपने शरीर को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, एकदम फिट रहेगा, खुश रहेगा, तो आपके भी चेहरे पे रौनक बनी रहेगी। चलिए दोस्तों, बस यही सब बातें थी। अब जहाँ भी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए इस कोरोना काल में, और ज़िंदगी की इन छोटी छोटी बातों को शामिल कीजिए अपनी ज़िंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।